Praise the मैं Lord. चाहता हूं कि जिस किसी को भी वचन मिले वो अपना माइक ऑन करके वचन को पढ़े, और मैं चाहता हूं कि सब लोग इस वचन की सेवकाई में ज्वाइंट हो जाए, है ना? Amen. आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं उसमें। और एक ही बात है, मेरे पास इंग्लिश और मराठी बाइबल है। तो अभी मेरे पास फिलहाल अभी हिंदी बाइबल नहीं होने के कारण मैं चाहता हूँ कि अगर कोई किसी के पास हिंदी बाइबल है तो रेफरेंस बताने के बाद तुरंत पढ़े, ताकि सब लोग सुन सके और उसके द्वारा मुझे भी बताने के लिए थोड़ा मदद मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the तो Lord. कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरे साथ बात करे? हालेलुया, Hallelujah. आमीन, हालेलुया। तो Hallelujah. आइए हालेलुया हम हालेलुया। वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब और उसका 21 अध्याय 15, 16 और 17 वचन। यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की किताब सुसमाचार 21 अध्याय 15, 16 और 17। भोजन करने के बाद जी जी पढ़ रहे। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the परमेश्वर के Lord. नाम को धन्यवाद हो। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस किताब की अंत में, आखिरी अध्याय में, यीशु मसीह जब मरकर जीवित हुए, पुनरुत्थान हुआ, उसके बाद यीशु मसीह ने कई सारे लोगों को जाकर मिला है, उनके साथ खाना खाया है, भोजन किया है, बातें किया है, और जाते जाते उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया है, उन्होंने जाकर पतरस से बात किया है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the और Lord. हम यहाँ पर देखते हैं कि पतरस को उन्होंने क्या बात किया है। हम देखते हैं कि यहाँ पर इस वचन में 15 में यीशु मसीह ने पूछा है कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? प्रेज द लॉर्ड। तो वो कहता है, हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। 16 अध्याय में फिर और एक बार यीशु मसीह उनसे कहता है, पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो वो कहता है, हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। और तीसरी बार जब यीशु मसीह उससे पूछता है, पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? वो कहता है, प्रभु, आप सब जानते हैं। हालेलुया। Hallelujah. हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस बात को इतना महत्व क्यों देते, इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे? क्योंकि वो चाहते हैं कि पतरस का नाश ना हो। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. पतरस का नाश ना हो। ना हो, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, जो कोई मुझे मनुष्य के सामने इनकार करेगा उसे भी इनकार किया जाएगा। प्रेज लॉर्ड। मैं उसका रेफरेंस नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे आगे जाना है, मुझे आगे बहुत सारी बातें बताना है। तो हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा गया है कि पतरस ने यीशु मसीह को क्रूस पर जाने से पहले 3 बार नकारा है। 3 बार उसने इनकार किया है यीशु मसीह को। 3 जगह पर, अलग अलग जगह पर यीशु मसीह को पूछा, यीशु मसीह के बारे में उसको पूछा गया, क्या तू उसके साथ था? क्या तू उसको जानता है? तू उसके समान है? तो उसके साथ तेरी बोली, तेरी भाषा, तेरा भेद खोल देती है। अलग अलग जगह पर हम देखते हैं कि पतरस को पूछा गया कि क्या आप उसके साथ है? क्या आप उसको जानते हैं? तो वो कहता है नहीं। और यीशु मसीह भले ही दुख में है, कष्ट में है, पीड़ा में है, लेकिन वो नहीं चाहता
कि जिस पतरस को मैंने चुना है उसका नाश हो। प्रेज द लॉर्ड। ये नए साल में इस पहले सप्ताह का ये वचन मैं जानता हूं आपके जीवन में एक बड़ा लाभदायक रहेगा। आमीन। तो मैं आशा करता हूं कि इस वचन को सभी लोग शांति के साथ सुने, ग्रहण करें और इस वचन के अंत में प्रभु आपको एक बड़ा आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। अभी हम पतरस के बारे में थोड़ा जानेंगे। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि पतरस यीशु मसीह का सबसे पहला चेला है। यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना है, लेकिन 12 से सबसे पहला 12 में सबसे पहला अगर चेला कोई है तो वो है पतरस। लूका की किताब 5वां अध्याय में हम देखते हैं कि जब है ना कि पूरी रात जाली फेंक कर वो हार गया था, थक गया था और वो जाली धो रहा था, तब यीशु मसीह उसके पास चला गया और उसको कहा कि तो और गहराई में इस जाली को फेंक। तो उसने यीशु मसीह की बात को माना और उसके हाथ में बहुत सारी मछलियां आई, उसकी जाली फटने लगी और तब उसने जाना कि जिस इंसान ने मुझे गहराई में जाने के लिए कहा है वो इंसान कोई साधारण इंसान नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि पतरस यीशु मसीह का सबसे पहला चेला है। दूसरी बात, पतरस यीशु मसीह का सबसे पसंदीदा चेला है। सबसे पसंदीदा चेला है। अगर आप बाइबल में कहीं पर देखेंगे तो यीशु मसीह जहां कहीं पर भी जाता था ना, उस हर एक जगह पर वो पतरस को लेकर जाता था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम कई बार देखते हैं कि पतरस यीशु मसीह के छाती के ऊपर अपना सर रखकर अपना सुख दुख बांटता था यीशु मसीह को। मतलब यीशु मसीह और पतरस का इतना एक गहरा रिश्ता बन गया था उन दिनों में। प्रेज द लॉर्ड। तो ये हो नहीं सकता कि पतरस उसको नकारे, लेकिन परिस्थिति के देखते हुए ऐसा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम देखते हैं कि हम आगे उनकी जानकारी को सुनेंगे। अभी हम देखते हैं कि उसी पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार नकारा है। हालेलुया। अभी हम देखते हैं कि पतरस का जो घर है, उस पतरस ने अपने घर को पूरी रीति से यीशु मसीह को सौंप दिया था। हम देखते हैं कि बहुत बाइबल में बहुत जगह पर लिखा है कि पतरस के घर में यीशु मसीह बैठा है, पतरस के घर में वो अलग अलग बातें कर रहा है। तो हम देखते हैं कि पतरस के घर को यीशु मसीह 3 बातों से यूज कर रहा था। सबसे पहली बात, पतरस के घर को यीशु मसीह एक हॉस्पिटल के रूप में इस्तेमाल करता था। हम देखते हैं कि मरकुस की किताब 2 अध्याय में और पहले वचन से लेकर आगे हम देखते हैं कि 4 लोग एक व्यक्ति को बाश के ऊपर उठा कर लाए और यीशु मसीह के पास वो ला रहे थे। तो रास्ते में दरवाजे में जगह ना होने के कारण वो लोग उसको छत पर लेकर गए और उन्होंने छत को उखाड़ दिया और वहां से नीचे फेंका, नीचे छोड़ दिया। और वहां पर हम देखते कि उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया है। हालेलुया। तो ध्यान से यहाँ पर आप सुनिए कि यीशु मसीह के घर में यीशु मसीह को मिलने के लिए पतरस के घर में हजारों लोग आते थे। तो हो सकता है कि उनके साथ बीमारी भी होगी। वो लोग कुछ लंगड़े लोग रहेंगे, कुछ अंधे लोग रहेंगे, है ना, अलग अलग बीमारी के साथ जूझ रहे लोग वहां पर आकर पतरस के घर में आकर यीशु मसीह के साथ मिलते थे, चंगाई पाते थे और जाते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग, है ना, उनको वो पतरस का घर एक हॉस्पिटल लगता होगा। आमीन। हम दूसरी बात कि यीशु मसीह पतरस के घर को एक बाइबल कॉलेज के रूप में इस्तेमाल करता था। हम देखते हैं कि आजकल अगर हमें प्रभु का वचन सीखना है तो अलग अलग बाइबल कॉलेज में हमको एडमिशन लेना पड़ता है। लेकिन उस समय जब यीशु मसीह अपने 12 चेलों को लेकर बैठता था पतरस के घर में, तो वही अपने चेलों को सिखाना शुरू करता था। हालेलुया। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस सारी बातों को
है ना, पवित्र शास्त्र से अपने चेलों को पतरस के घर में बैठकर बाइबल कॉलेज के रूप में उस घर को इस्तेमाल करता था। आमीन, हालेलुया। और दूसरी बात हम देखते हैं कि पतरस के घर को यीशु मसीह एक मंदिर, एक चर्च के रूप में इस्तेमाल करता था, क्योंकि बहुत बार हम बाइबल में देखते हैं कि पतरस के घर में ही आराधना चालू होती थी, पतरस के घर में ही प्रार्थना चालू होती थी, पतरस के घर में ही हम देखते हैं यहाँ पर कि आराधना होती थी, वचन होता था, यीशु मसीह खड़े होकर प्रचार करते थे और बहुत से लोग वहां पर आशीषित होते थे। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि पतरस का और यीशु मसीह का एक गहरा रिश्ता है। यहाँ पर प्रेज द लॉर्ड, पतरस का और यीशु मसीह का क्या है? एक गहरा रिश्ता है। और गहरा रिश्ता होने के बावजूद पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार नकारा है। पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार नकारा है। और पतरस ने नकारा, इसीलिए यीशु मसीह ने नहीं नकारा उसको। अगर यीशु मसीह की जगह पर अगर कोई इंसान होता तो हम जाकर क्या करते? उसको, हम उससे कभी बात नहीं करते, हम उससे कभी प्रेम नहीं करते, हम उससे कभी भी अपने जीवन में दोबारा आने का मौका नहीं देते। लेकिन हम देखते हैं कि जिस पतरस ने यीशु मसीह को पहचानने से इनकार कर दिया, जिस पतरस ने यीशु मसीह का हाथ छोड़ दिया, उस पतरस को यीशु मसीह ने पुनरुत्थान होने के बाद स्वर्ग में जाने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बातों में उसकी गिनती की है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पतरस का नाश हो। हालेलुया।